तो जैसा कि देख सकते हैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं वर्ष 2021 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। तो पेपर मैं आपको शो करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर 2021 में बोर्ड एग्जाम हुए ही नहीं थे तो सामान्य हिंदी का आपको पेपर कहाँ से मिला। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जो विद्यार्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने फॉर्म फिलअप कर जो है 2021 में पेपर दिया था, तो उन्हें सामान्य हिंदी का यही पेपर जो है बोर्ड की तरफ से देखने को मिला था। तो इसी पेपर को मैं आपको शो करने वाला हूँ। तो यह निर्देश हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका खंड क से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहला का क वाला क्वेश्चन कर रहा है कि माता भूमि के लेखक हैं। 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्पों को चुनाव करना है। और यह सारे क्वेश्चन जो है आपके हिंदी गद्य से संबंधित हैं। और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छे से नहीं हुई है तो इन क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पर भी 4 विकल्प है, सही विकल्पों को चुनाव करना है। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है इन सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इन्हें आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। यह बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपको 2022 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आपका देखिए घ वाला क्वेश्चन है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। यह भी आपको 2022 में जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप जो है तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अंग वाला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है। तो यहाँ पर सही विकल्प को चुनाव करना है। तो देख लीजिए किस तरह से। इसके बाद आपका दूसरा का जो है क वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क ख ग घ अंग करके इस तरह 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई देगा जो कि आपके हिंदी पद्य से संबंधित होगा। सबका प्रिपरेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो क वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। तो कौन सा है, यहाँ 4 विकल्प है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी आपका सप्तक से संबंधित प्रश्न है वह सारी इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी कवि नहीं है। तो कौन नहीं है आपको बताना है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो कौन है आपको बताना है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो कौन सी है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से 10 कुल मिलाकर 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको शो किया। तो आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आप देख लीजिए और इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए आपको प्रश्न दिखाई देगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां करके। तो इन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पे। अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो पेपर तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा या फिर नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे जाकर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, पेपर को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह गद्यांश न समझ में आए तो अथवा करके एक और गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। और इस गद्यांश को भी आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां करके, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पे देना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर आपको इसी पद्यांश के आधार पर देना है। तो यह पद्यांश देख लीजिए आप। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि मैं आपको 2018 से लेकर 2022 तक के सारे सामान्य हिंदी के पेपर शो करने वाला हूं ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और अपने नॉलेज को भी चेक कर सके कि आपकी सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन कैसी है। इसके बाद अथवा करके यहाँ पर देखिए दूसरा आपको जो है पद्यांश देखने को मिलेगा। आपको यह पहला वाला पद्यांश ना आए समझ में तो यहाँ पर देख सकते हैं अथवा करके एक दूसरा पद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां करके जो प्रश्न पूछा है इनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर लिखना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो क वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 है। तो पहला दूसरा तीसरा करके यहाँ पर 3 लेखक का नाम दिया गया। किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख आपको करना है। इसके बाद आपका जो है ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कवि का नाम दिया गया है। किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो हर बार पूछता है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर भी इसका प्रिपरेशन है नॉलेज बीम प्लस पर। ठीक है, इसके बाद अथवा करके भी एक क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको किसी एक खंड काव्य का एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी खंड काव्य आप पढ़ते हैं, जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसी के केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। यह चीज़ याद रखिएगा, जो खंड काव्य पढ़ते हैं उसी खंड काव्य का, आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता है। आपको नहीं पता है तो अपने टीचर से एक बार जरूर आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें आपको करने नहीं, केवल एक खंड का आपको एक प्रश्न करना है, अर्थात एक खंड काव्य का एक प्रश्न करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी खंड काव्य दिया गया है, जैसे रश्मिरथी है तो वाराणसी में यही चलता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी खंड काव्य दिया गया है, तो आपको केवल इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वें से खंड ख स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यह संस्कृत में गद्यांश आप देख लीजिए और आपको इसको संदर्भ के साथ हिंदी में जो है अनुवाद करना है। अगर आपको ये अगर ना समझ में आए संस्कृत का गद्यांश तो अथवा करके एक और गद्यांश दिया है, आप इसे चाहें तो पढ़कर संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरह से है। सेम इसी तरह से आपको जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है, करा कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर श्लोक अथवा करके 2 श्लोक दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके 4 मुहावरे या लोकोक्तियाँ दिया गया है। इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है, सही ढंग से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का क स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वधूसव का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा देख सकते हैं रमेशा का सही संधि विच्छेद है, 4 विकल्प दिया गया। इसी तरह मधुवरी का सही संधि विच्छेद है, 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं ख क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन आपको बताना है, 4 विकल्प दिया गया। इसी तरह आपका नाम शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, 4 विकल्प दिया गया है। यह हर बार पूछता है, आपको याद करना है, यह चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 का देख सकते हैं, क वाला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं पहला शब्द युग्म आपका क्या दिया, इसके लिए 4 विकल्प है, सही आपको विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, शब्द युग्म दिया गया, इसके लिए भी 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, सही ढंग से लिखेंगे आप तो आपका जो है पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो है ग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहाँ कई शब्दों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, विकल्प के रूप में आपका दिया गया है, जैसे गलत कार्य के लिए हट करने वाला, तो सही विकल्प आपको चुनाव करना है कि उस एक शब्द में क्या कहते हैं। इसी तरह दूसरा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आंसर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर लें, लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके देख सकते हैं 4 वाक्य दिया गया है और आपको सही शुद्ध करके जो है लिखना है केवल 2 वाक्य को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का क वाला देख सकते हैं, रस से संबंधित प्रश्न है, इसमें से आपको एक ही करना है, अथवा करके है, चाहे करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना है। इसके बाद ख वाला अलंकार से है आपका। इसके बाद ग वाला दोहा से है, तो उनमें भी एक एक क्या करना है आपको अलंकार में जो है उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखना है और दोहा में लक्षण सहित आपको उदाहरण लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके अपने नगर की सफाई हो तो उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट जो है 14 है, देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 4 विषय दिया गया है, किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में जो है निबंध लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप निबंध लिखें किसी भी टॉपिक पर तो 150 शब्द के आसपास लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर 2021 का। तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह का पेपर जो है आपको वर्ष 2023 में भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन को जरूर एक बार विजिट करें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। पूरा इंग्लिश का प्रिपरेशन हमारे चैनल पे भी है, हमारे एप्लीकेशन पे भी है, तो जरूर एक बार आप विजिट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।